ऑलमोस्ट 2010 ले इस्लाम मदम मारिटा। जिस बच्ची ने सिर्फ 1.5 साल की उम्र में कैमरे के सामने पहली बार कदम रखा, वही 70 फिल्मों में काम करने के बाद इस्लाम कबूल करके फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए खैर बात कह गई। ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு இந்த காஸ்டியூம்ல நீங்க என்ன பாக்கும்போதே தெரிஞ்சிருப்பீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றது। நான் இஸ்லாமுக்கு மாறி இருக்கேன்। आप तस्वुर करेंगे कि जिसने हिंदू बाप और मसीही माँ के घर में जन्म लिया, वो एक दिन हिजाब पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ी होकर कहने लगी, मैंने ये फैसला मोहब्बत या पैसे की वजह से नहीं किया, बल्कि इस्लामी असूलों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। அப்பா வந்து ஃபுல்லா ஹிந்து ஃபேமிலி, अम्मा साइड फुल्ला எல்லாரும் क्रिश्चियन, सो ना இப்போ मुस्लिम। ये महज एक अदाकारा की कहानी नहीं, बल्कि एक रूह की तलाश और आखिरकार सुकून पाने का अजीबो गरीब सफर है। आज आपको लिए चलते हैं मोनिका के उस सफर पर जहां हर कदम खुशी और गम, शोहरत और सुकून, दुनिया और आखिरत के दरमियान फैसला करना पड़ा। 25 अगस्त साल 1987 को तिरुनेलवेली तमिलनाडु में एक मुनफरिद घराने में एक बच्ची ने आंखें खोली। मुनफरिद घराना इसलिए कि वालिद मारुति राज हिंदू थे और वालिदा ग्रेसी मसीही खातून थी। ये इंटर रिलीजियस मैरिज का नतीजा था जो उस जमाने में बहुत कम देखने को मिलता था। बच्ची का असल नाम रखा गया रेखा मारुति राज, लेकिन कौन जानता था कि यह नाम 3 बार तब्दील होना था। पहले मोनिका, फिर परोना और आखिर में MG राहिमा। MG का मतलब था माथुरी राज यानी कि M फॉर फादर और G फॉर ग्रेसी यानी कि मदर। उसके वालिदैन के नामों को अपने नए मुसलमान नाम के साथ महफूज करने का ये एक खूबसूरत अंदाज था। 1990 में जब मोनिका सिर्फ 1.5 साल की थी तो उसकी पहली फिल्म अवासारा पुलिस 100 रिलीज हुई। ये तमिल फिल्म थी जहां वो चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही थी। अगले साल 1991 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अंकल बेन में मारिया का किरदार अदा किया। इस फिल्म में मोहनलाल जैसे सुपरस्टार के साथ काम करना किसी चाइल्ड एक्ट्रेस के लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर इसी साल बर्मा नाम की तमिल फिल्म में भी काम किया। 1992 में तेलुगु फिल्म चांटी में उसने मुख्तलिफ जबानों में काम का आगाज किया। इसी साल एंड्रन अनबंडम में मल्लू का किरदार अदा किया और पांड्यान में प्रिया का किरदार अदा किया। 1994 में मोनिका की जिंदगी का सबसे अहम साल आ गया जब फिल्म एन असाई मर्चेंट रिलीज हुई। इस फिल्म में उसने थयामा का चाइल्ड रोल अदा किया और इसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि उसे तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड स्टार दिया गया। यह उसकी लाइफ का पहला मेजर अवार्ड था। इसी साल मंजू विराटू में मध्यान्ह में पुआ जागी का चाइल्ड रोल किया और विवु अठाना सेल्वू पठाना में पठाना का किरदार भी अदा किया। 1995 में इंदिरा साथी लेवावाथी में यंगर इंदिरा का रोल किया और चिलाकानू में यंगर चंद्रा का किरदार अदा किया। इस फिल्म के लिए भी उसे फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। 1997 में 2 अहम फिल्में आई। सबसे पहले लेजेंडरी डायरेक्टर मानी राथराम की लिनोवर, जहां उसने मैनी मैगलाई का किरदार अदा किया। यह फिल्म पॉलिटिकल ड्रामा थी जो बाद में कल्ट क्लासिस बनी। इसी साल मोनिका ने पंदियारे पासामूरा में भी काम किया। 1998 में मोविंदार में उमाज सिस्टर का किरदार भी अदा किया। अब तक मोनिका ने चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर 40 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया था। फिर आई अगली सेंचुरी। 2001 में मोनिका ने अडल्ट एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया लव चेन्नई से, जहां उसने राज विसारी का किरदार अदा किया। यह उसका पहला हेरोनिक रोल था। इसी साल 12B में शक्ति कोवर्कर का स्पोर्टिंग रोल भी किया और थ्रेथदानम में यंगर विनोदी का किरदार भी अदा किया। 2002 में सबसे अहम फिल्म आई अजागी, जो बच्चन थंगर की डायरेक्शन में थी। इस फिल्म में उसने यंगर धनलक्ष्मी का किरदार अदा किया और ये क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म थी। 2005 में मोनिका की सबसे मशहूर फिल्म अमसाई असारन 23M पुलिकेसी आई। ये शंकर की प्रोडक्शन में कॉमेडी फिल्म थी जो सुपर हिट हुई। 2006 में संत कुजोई जैसी हिट फिल्म में काम किया। उसके बाद भागवती माँ, अलहुदू वेरी गुड, शिवा रामा राजू जैसी कई फिल्मों में लीड रोल्स किए। 2008 में सलांदी फिल्म आई जो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। अब तक वो मलयालम, तेलुगु, तमिल, कनाडियम चारों साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में काम कर चुकी थी। 2012 में मोनिका ने अपना नाम तब्दील करके परवाना रखा। जब वो मलयालम फिल्म में काम करने लगी तो ये नमरोजिकल रीजंस की वजह से किया गया था। इसकी आखिरी मलयालम फिल्म 916 थी
जो आसिफ अली के साथ थी। अब तक उसने मुख्तलिफ नामों से काम किया था। मोनिका जो कि तमिल तेलुगु फिल्म में यूज हुआ, रेखा माथुरी राज जो कि रियल नेम था वो मलयालम फिल्म में भी यूज हुआ और परवाना भी मलयालम फिल्म में यूज हुआ। मोनिका का कहना था कि वो 2010 से इस्लाम की टीचिंग्स फॉलो कर रही थी, वो इस्लामिक बुक्स पढ़ती थी और इस्लामिक प्रिंसिपल से मुतासिर हो रही थी। 4 साल तक खामोशी से इस्लामिक वे ऑफ लाइफ अपनाती रही। उसका कहना था कि लाइक मैनी अदर्स आई वाज आल्सो थिंकिंग दैट इस्लाम इज एन एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन बट नाउ आई फाउंड पीस इन इस्लाम। उसने ये भी कहा कि आई एम स्ट्रांगली इंस्पायर्ड बाय द इस्लामिक टेंट्स व्हिच आई रीड इन बुक्स। उसके बाद वो वक्त आया जब 30 मई 2014 को चेन्नई के RKV स्टूडियो में मोनिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां उसने अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। அப்பா வந்து ஃபுல்லா ஹிந்து ஃபேமிலி, அம்மா சைடு ஃபுல்லா எல்லாரும் கிறிஸ்டியன், ஸோ நான் இப்போ முஸ்லிம்। वो बुरका पहन कर आई और हिजाब में अपना सर ढांपा हुआ था। उसके वालिदैन माथुरी राज और ग्रेसी भी उसके साथ मौजूद थे। मोनिका ने कहा, मैंने मोहब्बत या पैसे की वजह से कन्वर्जन नहीं की, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ, मैंने इस्लामिक प्रिंसिपल की वजह से इस्लाम कबूल किया। उसने ये भी ऐलान किया कि मैं अब फिल्मों में काम नहीं करूंगी। इसका मुझे दुख जरूर है लेकिन मैं अपने फैसले पर बरकरार रहूंगी और अपना फैसला नहीं बदलूंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनिका ने अपना नाम MG रहीमा रखने का ऐलान किया। उसने वजाहत की कि मैं अपना नाम तब्दील करने पर कन्विंस्ड नहीं थी, लेकिन आखिर में मैंने MG रहीमा रखा है, जहां M का मतलब फादर और G का मतलब मदर है। ये उसके पेरेंट्स को ऑनर करने का एक तरीका था। उसने कहा कि मेरे वालिदैन मेरे इस फैसले में मेरा मुकम्मल साथ दे रहे हैं। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि वो जल्द शादी का भी ऐलान करेंगी। और फिर आखिरकार वो वक्त आ ही गया। जनवरी 2015 में ऐलान हुआ कि रहीमा की शादी मालिक नाम के शख्स से हो रही है। उसके शोहर मालिक चेन्नई के एंटरप्रेन्योर थे जो स्लम से ताल्लुक रखते थे। वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते थे। दिलचस्प बात यह कि मालिक रहीमा के वालिद के क्लोज फ्रेंड का बेटा था। ये एक अरेंज मैरिज थी और 11 जनवरी 2015 का दिन शादी के लिए मुकर्रर हुआ। 11 जनवरी 2015 को चेन्नई के ग्युंडी में वाक़े एक मस्जिद में रहीमा और मलिक की शादी हुई। ये एक बहुत ही सादा सी एलिगेंट सेरेमनी थी जहां दोनों फैमिलीज के क्लोज फ्रेंड्स मौजूद थे। रहीमा ने ट्रेडिशनल इस्लामिक ड्रेस पहनी हुई थी और वेडिंग की तस्वीर भी उसने सोशल मीडिया पर शेयर की और वो साथ ही साथ वायरल भी होगी। ये रहीमा की 24 साल एक्टिंग करियर का इख्तिताम और नई जिंदगी का आगाज था। रहीमा ने अपने करियर में कुल 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जहां उसने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर 40+ फिल्में की और अडल्ट एक्ट्रेस के तौर पर 30+ फिल्में की। इसकी आखिरी फिल्म जेलन और मन थी जो नवंबर 2013 में रिलीज हुई। रहीमा ने कहा कि मैंने चाइल्ड आर्टिस्ट से काम शुरू करके सिनेमा इंडस्ट्री में 70 से ज्यादा फिल्में मुकम्मल की। ये सब आवाम की सपोर्ट से मुमकिन हुआ। शुक्रिया का लफ्ज आपकी मोहब्बत के आगे नाकाफी है। शादी के बाद रहीमा ने मुकम्मल तौर पर पब्लिक लाइफ से किनारा कशी इख्तियार की और अब वो कंप्लीटली प्राइवेसी में अपनी फैमिली लाइफ गुजार रही हैं। कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं। 2025 तक उसके बच्चों के बारे में कोई भी कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ये उसके वादे का सबूत है जो उसने 2014 में किया था कि वो एक्टिंग छोड़कर मुकम्मल तौर पर इस्लामिक वे ऑफ लाइफ अपनाएंगी। रहीमा की कहानी ने कई और सेलिब्रिटीज को भी मुतासिर किया। इससे पहले AR रहमान और यवन शेखर राजा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। उसकी इस एग्जाम्पल से साबित हुआ कि फेम और फॉर्चून को छोड़कर स्पिरिचुअल पीस हासिल करना मुमकिन है। रहीमा ने कहा कि इस्लाम से मेरी जिंदगी में अमन और सुकून आ गया। मोनिका की ये कहानी एक एक्ट्रेस के कैरियर चेंज की नहीं बल्कि एक रूह की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की दास्तान है। रेखा माथुरी राज से मोनिका बनने तक, मोनिका से परवाना बनने तक और आखिर में MJ रहीमा बनने तक का सफर। 1.5 साल की उम्र में अवसारा पुलिस 100 से शुरू होने वाला सफर 27 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करने पर इख्तिताम पजीर हुआ। चाइल्ड आर्टिस्ट से हीरोइक बनने तक, 4 मुख्तलिफ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में काम करने तक, अवार्ड्स जीतने तक और आखिर में सब कुछ छोड़कर स्पिरिचुअल पीस हासिल करने तक। आज जब वो 37 साल की हैं और मुकम्मल प्राइवेसी में अपनी इस्लामिक फैमिली लाइफ गुजार रही हैं,
तो ये उसके उस फैसले का सबूत है जो उसने 2014 में किया था। मनी, फेम और ग्लैमर से ज्यादा इनर पीस और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन अहम है। यह है एमजे रहमा की इंस्पायरेशन जर्नी, एक ऐसी दास्तान जो हमें सिखाती है कि रियल सक्सेस सिर्फ वर्ल्डली अचीवमेंट्स में नहीं बल्कि स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट में है। उसने प्रूव किया कि दुनिया की तमाम फेम और फॉर्चून को छोड़कर भी इंसान खुश और मुतमईन हो सकता है अगर उसके पास इनर पीस और स्ट्रॉन्ग फेथ हो।